हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम थॉमस हार्डी की लाइफ और वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने और भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रियल ओक इज़ अ कैरेक्टर इन हार्डीज़। आपको बताना है गैब्रियल ओक एक कैरेक्टर है और ये थॉमस हार्डी की किस नॉवेल में यूज़ किया गया है। फर्स्ट है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, सेकंड है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, थर्ड है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, फोर्थ है द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज। करेक्ट आंसर बी होता है, ये कैरेक्टर है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, द प्रेजिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स हैड एंडेड हिज स्पोर्ट्स विद। द अबव लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम थॉमस हार्डीज नॉवेल। ये जो लाइन है ये थॉमस हार्डी की किस नॉवेल से ली गई है। फर्स्ट है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, सेकंड है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, थर्ड है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फोर्थ है टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स। करेक्ट आंसर इसका डी है, ये जो लाइन है टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच नॉवेल ऑफ हार्डी पोर्ट्रेज अ गर्ल सिंपल सेंसुअस पैशनेट हु नेवर कम्स टू टर्म्स विद द वर्ल्ड। ये कहना चाहते हैं थॉमस हार्डी की कौन सी एक नॉवेल है जो रिप्रेजेंट करती है, डिस्प्ले करती है एक ऐसी लड़की को जो सिंपल है, सेंसुअस है और पैशनेट है। फर्स्ट है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, सेकंड है टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स, थर्ड है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, फोर्थ है द वुडलैंडर्स। करेक्ट आंसर बी है, टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, इन अ लेटर रिटन ऑन हर डेथ बेड दैट डज सूजन कन्फेस टू हर हस्बैंड इन द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज। ये कहना चाहते हैं एक लेटर होता है जिसको सूजन लिखती है जब वो अपने डेथ बेड पे होती है और उसमें वो अपने हस्बैंड से कन्फेस करती हैं, और ये बात है मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज की। आपको बताना है कि वो अपने हस्बैंड से किस चीज़ को या क्या कन्फेस करती हैं। फर्स्ट है, शी हैड एलिजाबेथ जेन वॉज अब्यूज्ड बाय द मैन टू होम हैंचर्ड सोल्ड हिम। सेकंड है, शी हैड अमेज्ड अ ग्रेट फॉर्च्यून आफ्टर बीइंग सोल्ड। थर्ड है, एलिजाबेथ जेन वॉज नॉट हिज डॉटर। फोर्थ है, शी नेवर लव्ड हिम। करेक्ट आंसर सी है, एलिजाबेथ जेन वॉज नॉट हिज डॉटर। तो जैसा कि हमें पता है कि स्टोरीज़ की कुछ इस तरह से होती है कि जो माइकल हेंचर्ड होता है ये इसका प्रोटैगनिस्ट होता है और ये एक बोली में अपनी वाइफ सूजन को सेल कर देता है। जब ये अपनी वाइफ को सेल करता है तो उस समय इसके पास एक छोटी बच्ची होती है, उसका नाम एलिजाबेथ जेन होता है और वो भी अपनी मदर के साथ चली जाती है। खरीदने वाला व्यक्ति एक सेलर होता है जिसका नाम न्यूसन होता है, और कुछ समय के बाद में जब न्यूसन की मृत्यु हो जाती है तो ये अपनी बच्ची के साथ वापस आती है। लेकिन जब ये अपनी बच्ची के साथ वापस आती है तो ये वो बच्ची नहीं होती है, बल्कि इसकी जो बच्ची होती है माइकल हेंचर्ड की, उसकी मृत्यु हो जाती है और दूसरी बच्ची न्यूसन से पैदा होती है, वो बच्ची उसके साथ में होती है और उसका नाम भी एलिजाबेथ जेन ही रखा जाता है। तो इस चीज़ को ये तब बताती है कि उसकी बेटी नहीं है माइकल हेंचर्ड की, जब वो अपने डेथ बेड पे होती है, इसलिए सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, What is the name of the ceremony the town's people perform to share Lucetta in the mayor of the Castle Bridge? ये कहना चाहते हैं कौन सी सेरेमनी होती है जिसको टाउन पीपल परफॉर्म करते हैं मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज में लुसेटा के लिए। फर्स्ट है हैरोल्ड्स पैरेड, सेकंड है स्कीमिटी राइड, थर्ड है सून बम्पल, फोर्थ है स्मूथिंग। करेक्ट आंसर बी है, स्कीमिटी राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, What does the will of Henchard not say in Hardy's The Mayor of the Castle Bridge? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज नॉवेल है उसमें जो माइकल हेंचर्ड की विल होती है, यानी कि विल होती है माइकल हेंचर्ड की, वो जो विल में क्या चीज़ नहीं लिखा होता है या क्या नहीं बताती है वो विल। फर्स्ट है दैट नो मैन रिमेंबर हिम, सेकंड है दैट एलिजाबेथ जेन फॉरफ्रे बी टोल्ड अबाउट हिज डेथ, सी है दैट नो फ्लावर्स बी प्लांटेड ऑन हिज ग्रेव, डी है दैट नो सेक्सटन बी आस्क्ड टू टोल द बेल। सही आंसर इसका बी होता है कि एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे, एलिजाबेथ जेन उसकी जो बेटी और फारफ्रे से उसकी जो है अफेयर होता है, तो कहता है एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे को उसकी मृत्यु के बारे में नहीं बताया जाए। दैट मीन्स बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, टू विच बाइब्लिकल फिगर डज हेंचर्ड कंपेयर हिमसेल्फ इन ही सफरिंग द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज।
ये कहना चाहते हैं ये जो नॉवेल है थॉमस हार्डी की मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, इसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है माइकल हेंचर्ड, ये जब सफ़र कर रहा होता है तो ये अपने आप को किस बिब्लिकल कैरेक्टर से कंपेयर करता है। फर्स्ट है केन, सेकंड है जीसस, थर्ड है जॉब, फोर्थ है मोजेस। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है, अपने आप को ये केन से कंपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर्थ वेसेक्स इज़ अ फिक्शनल टाउन क्रिएटेड बाय। वेसेक्स एक फिक्शनल टाउन है और ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया है। फर्स्ट है थॉमस हार्डी, सेकंड है थॉमस मैन, थर्ड है थॉमस मैलोरी, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है, ये जो वेसेक्स है एक फिक्शनल टाउन है जो कि थॉमस हार्डी के द्वारा क्रिएट किया गया है। जिस तरह से विलियम फॉकनर यूज़ करते हैं फिक्शनल टाउन योकनोपटावा और आर के नारायण यूज़ करते हैं मालगुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। इन द नॉवेल द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज व्हाट इज़ द नेम ऑफ माइकल हेंचर्ड्स वाइफ। ये जो नॉवेल है मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, इसमें जो माइकल हेंचर्ड प्रोटैगनिस्ट होता है इसकी वाइफ का नाम क्या होता है। फर्स्ट है एलिजाबेथ, सेकंड है जेन, थर्ड है सूजन, फोर्थ है एन। करेक्ट आंसर सी है, इसकी वाइफ का नेम सूजन होता है, जिसको ये एक बोली में सेल कर देता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th। इन द नॉवेल द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज हु बायस माइकल हेंचर्ड्स वाइफ। ये जो नॉवेल है मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, इसमें जब ये माइकल हेंचर्ड अपनी वाइफ को सेल करता है तो इसको कौन परचेज करता है। फर्स्ट है अ हॉर्स ट्रेडर, सेकंड है अ सेलर, थर्ड है बार ओनर, फोर्थ है अ पिलग्रिम। करेक्ट आंसर बी है, एक सेलर परचेज करता है जिसका नाम न्यूसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाय। ये जो नॉवेल है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इसको किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है मिस्टर गास्केल, सेकंड है जॉर्ज इलियट, थर्ड है थॉमस हार्डी, फोर्थ है एमिली ब्रोंट। करेक्ट आंसर सी है, इसको लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th। द कैरेक्टर नॉट क्रिएटेड बाय हार्डी। इसमें से कौन सा एक कैरेक्टर है जो थॉमस हार्डी के द्वारा नहीं क्रिएट किया गया है। फर्स्ट है स्यू ब्राइडहेड, सेकंड है बाथशेबा एवर्डीन, यहाँ पर एवर्डीन है AVER, बाथशेबा एवर्डीन, सी है बेट्सी ट्रॉटवुड और डी है थॉमसिन। करेक्ट आंसर सी है, जो बेट्सी ट्रॉटवुड है ये कैरेक्टर थॉमस हार्डी के द्वारा नहीं क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th। एबेल वाइटल इज़ अ कैरेक्टर इन। ये जो एबेल वाइटल कैरेक्टर है ये किस नॉवेल में यूज़ किया गया है थॉमस हार्डी के। फर्स्ट है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, सेकंड है द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, थर्ड है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फोर्थ है टेस्ट ऑफ द डर्बेबिल्स। तो ये जो कैरेक्टर होता है ये मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज का होता है। ये बेसिकली एक सर्वेंट होता है जो कभी भी जल्दी नहीं उठता है और जिसके लिए माइकल हेंचर्ड इसको डांटता भी है, सुनाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th। Here is a list of women abandoned by their lovers in Hardy's novel। यहाँ पे women जो है कैरेक्टर का लिस्ट दे रखा है जिनको उनके लवर्स के द्वारा ठुकरा दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें से ऑड वन को निकालना है। फर्स्ट है फैनी रॉबिन, सेकंड है टेस ऑफ द डर्बेबिल्स, थर्ड है मार्टी साउथ, फोर्थ है बाथशेबा एवर्डीन। करेक्ट आंसर बी है, ये जो बाथशेबा एवर्डीन होती है ये अपने लवर्स को रिजेक्ट करती है, अपने सूटर्स को रिजेक्ट करती है। बाकी जितनी हीरोइन हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है उनके लवर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th। फ्रॉम द फॉलोइंग वीमेन कैरेक्टर्स इन हार्डीज नॉवेल्स चूज द ऑड वन। ये जो थॉमस हार्डी की नॉवेल की कैरेक्टर्स हैं इसमें से ऑड वन को चूज़ करना है। फर्स्ट है बाथशेबा एवर्डीन, सेकंड है यूस्टेसिया वे, थर्ड है एलिजाबेथ जेन, फोर्थ है लुसेटा। करेक्ट आंसर सी होता है क्योंकि बाकी जितनी भी हीरोइन हैं उन्होंने अपने कैरेक्टर को टार्निश किया है, धूमिल किया है कि कोई एक से ज़्यादा व्यक्तियों से अफेयर होता है, उनका एक से ज़्यादा लवर होते हैं, लेकिन एलिजाबेथ जेन होती है इसकी एक ही लवर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th। थॉमस हार्डीज लास्ट मेजर नॉवेल वॉज। आपको बताना है कि थॉमस हार्डी की लास्ट मेजर नॉवेल कौन सी है, यानी कि लास्ट नॉवेल इनकी कौन सी है। फर्स्ट है टेस्ट ऑफ द डर्बेबिल्स, सेकंड है ज्यूड द ऑब्सक्योर, थर्ड है रिटर्न ऑफ द नेटिव, फोर्थ है द ट्रम्पेट मेजर। करेक्ट आंसर फोर्थ होता है ज्यूड द ऑब्सक्योर, ये इनकी लास्ट नॉवेल होती है और इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हार्श क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से इसके बाद में नॉवेल लिखना छोड़ देते हैं और पोएट्री पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th। गॉड इज रिफर्ड एज टू द प्रेजिडेंट ऑफ द इमोर्टल। ये कहना चाहते हैं कौन सा थॉमस हार्डी का वर्क है जिसमें गॉड को
इमोर्टल्स का प्रेसिडेंट रेफर किया गया है या बताया गया है? फर्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट, सेकंड है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थर्ड है टेस, फोर्थ है द वाइट डेविल। करेक्ट आंसर सी है टेस ऑफ द ड्रेबेबलिस, जो नॉवेल है थॉमस हार्डी की, उसी में बताया गया है गॉड को मोर्टल्स का प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ थॉमस हार्डीज नॉवेल द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज? ये जो नॉवेल है मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, इसका सब टाइटल क्या है? फर्स्ट है लॉसेस एंड गेन, सेकंड है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, फोर्थ है अ प्योर वुमन एंड फेथफुली प्रेजेंटेड, डी है पीनेंस एंड फॉरगिवनेस। करेक्ट आंसर इसका है बी, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। इसकी थीम क्या होती है कि इसमें एक व्यक्ति होता है, उसके चॉइसेस जो होते हैं उसके लाइफ में उसे प्रभावित करते हैं, और ये इसका सब टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट है। एट द बिगनिंग ऑफ द नॉवेल द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज व्हाट इज माइकल हेंचर्ड्स प्रोफेशन? नॉवेल की स्टार्टिंग में जो माइकल हेंचर्ड इसका प्रोटैगनिस्ट होता है, इसका प्रोफेशन क्या होता है? फर्स्ट है शेफर्ड, सेकंड है फार्मर, थर्ड है हेड रसर, फोर्थ है बैलेटियर। करेक्ट आंसर सी होता है, इसका प्रोफेशन हेड रसर होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 20। इन द मॉर्निंग आफ्टर सेलिंग हिज वाइफ व्हाट प्लेस डज हेंचर्ड मेक? ये कहना चाहते हैं कि जो नॉवेल है मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, जब माइकल हेंचर्ड ड्रिंक कर लेता है और ड्रिंक करने के बाद में वो अपनी वाइफ को सेल कर देता है, तो जब मॉर्निंग में वो ड्रिंक करने के बाद नशा ख़त्म होता है, जब उठता है तो वो क्या प्रतिज्ञा लेता है अपने आप से? फर्स्ट है नॉट टू ड्रिंक फॉर 21 ईयर्स, सेकेंड है टू सर्च फॉर हिज वाइफ एंड मेक अमेंड्स, सी है टू चूज अ बेटर वाइफ फॉर हिज सेकंड मैरिज, डी है टू लिव द गॉड फेयरिंग लाइफ ऑफ अ गुड सिटीजन। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है, वो एक प्रतिज्ञा लेता है, वादा करता है कि अगले 21 सालों तक की वो ड्रिंक नहीं करेगा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।